साथियों, आप कोई बिजनेस किए हैं, कोई दुकान किए हैं। बिजनेस लाइन में एक बहुत बड़ी यह समस्या है उधारी का। आप कस्टमर को उधारी में सामान दे देते हैं, आपका पैसा फंस जाता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब ज़्यादा पैसा फंस जाता है तो आपका बिजनेस, आपकी दुकान धीरे धीरे टूटने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि आपकी दुकान टूट जाती है। लेकिन इससे बचने के लिए साथियों, क्या कुछ विकल्प हैं, कुछ उपाय हैं कि उधारी पैसा आप दे दिए हैं, उधारी में सामान आप दे दिए हैं, फिर उधारी आपका जो पैसा है कैसे मिलेगा, या कैसे आप पहचान सकते हैं कि इन कस्टमर को उधार देने के बाद हमारा पैसा फंस जाएगा, या किस एरिया में दुकान या बिजनेस होने पर ज़्यादा उधार होने के चांस रहते हैं। इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किस एरिया में बिजनेस है तो वहाँ पर उधार ज़्यादा हो सकता है। साथियों, जो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में या गांव के नज़दीक वहाँ पर आपकी दुकान है या बिजनेस है तो वहाँ पर उधार होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। और जो बिजनेस है, सभी लाइन के बिजनेस में उधार हो ही जाता है, लेकिन जो किराने की दुकान है और बिल्डिंग मटेरियल है, जो सीमेंट है, मोरंग है, इस लाइन की जो दुकान है, इस पर भी उधार बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से इन दुकानों में उधारी की बहुत बड़ी समस्या होती है। साथियों, अब बात आती है उधार देना चाहिए कि नहीं। उधार दिए बिना आपकी दुकान, आपका बिजनेस क्या नहीं चल पाएगा? साथियों, उधार देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा अनुभव होना चाहिए। अपने कस्टमर की पहचान होनी चाहिए कि किस कस्टमर के पास आपका पैसा टाइम से मिलेगा वापस, और किस कस्टमर के पास उधार देने पर आपका पैसा फंस सकता है। इसकी जानकारी आपको, आप नया बिजनेस किए हैं तो कुछ समय लगेगा, लेकिन आप 2-4 साल हो गया है आपकी दुकान चालू हुई, आपका बिजनेस चलते, तो आपको ज़रूर अनुभव होगा कि कहाँ हमारा पैसा फंस सकता है। लेकिन बात यह है कि जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं और टाइम से पैसा दे देते हैं, ज़्यादातर नकद लेकर जाते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको उनको भी उधार देना पड़ेगा, क्योंकि आप महीने में वो 28 दिन कैश नकद लेके जा रहे हैं सामान आपके यहाँ से, 2 दिन उनको ज़रूरत पड़ी और उनके पास कभी पैसा नहीं रहा तो आप उनको उधार नहीं देंगे तो आपके दुकान पर फिर दोबारा आने के लिए नहीं सोचेंगे, किसी और दुकान पर वो चले जाएंगे। इसलिए उनको उधार देना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, जो कस्टमर ऐसे होते हैं कि आपके दुकान पर कभी कभार ही आते हैं, 2-4 महीने में एक बार, और दूसरे की दुकान से सामान लेकर आते हैं, 5-6 महीने पे कभी आपकी दुकान पर आ गए और आपसे उधारी मांगने लगे कि हमको उधार सामान चाहिए, तो आप समझ जाइए कि उनकी उधारी उस दुकान पर ज़्यादा हो गई है, उनको उधारी की वजह से सामान वहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके पास आए हैं। आप भी उधार दे देंगे तो आपका भी पैसा फंसने का पूरा चांस होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपने कस्टमर की पहचान बना के रखनी है, उसके हिसाब से आपको उधार देना है। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका बिजनेस अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है और आप स्टार्टिंग किए हैं और उतनी पूंजी आपके पास नहीं है, तो आपको ज़्यादा पैसा उधार में सामान नहीं देना है। 200, 400, 1000, 500 बस इतना ही रखना है उधार। आप ज़्यादा पैसा 10, 5,000, 20,000, 50,000 ऐसा उधार देने के लिए सोचेंगे तो आपको, जिसको आप उधार दे रहे हैं, उस कस्टमर से कम 50 से 60% पैसा जरूर ले लीजिए। नहीं तो आपका पूरा पैसा जब फंस जाएगा तो आपकी दुकान जो है टूट सकती है और यह बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। इसलिए ज़्यादा अमाउंट जब हो, ज़्यादा सामान उधार देना है तो आप कोशिश करिए कि आपकी लागत कुछ न कुछ निकल आए, नहीं तो आपके लिए फिर समस्या बन जाएगी। रही दूसरी बात, जो कस्टमर हैं आपके, जो कम पैसे वाले हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ठीक है, या कोई प्राइवेट सर्विस करते हैं, मंथली उनका कुछ थोड़ा बहुत इनकम है, मध्यम क्लास के हैं पैसे वाले, ऐसे जो कस्टमर हैं उनके पास पैसा रुकने का चांस बहुत कम होता है। रुक भी जाता है 1-2 महीना कभी कभार, तो पैसा वह लेट लपेट थोड़ा मिल जाता है आपको, ठीक है, लेकिन पैसा आपका फंसता कहाँ है? साथियों, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो पैसे वाले हैं
पैसे वालों में कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं, वहाँ पर उनको सामान देने पर आपका पैसा थोड़ा फंसने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी इनकम भले ही ज़्यादा हो, पैसे वाले हों, लेकिन कुछ लोगों की, सभी की नहीं, कुछ लोगों की कुछ ऐसी आदत होती है। कोई जो है दुकान किए हैं तो ऐसा सोचते हैं कि उनकी दुकान ना चले और ऐसा उधारी करो जिससे दुकान टूट जाए। अनेक प्रकार के सवाल उनके दिमाग में होते हैं, इसलिए आपकी दुकान पर उधार करते हैं और पैसा जो है फंसा देते हैं। आप उनसे मांगते हैं तो भी पैसा नहीं मिलता है, ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रेशर डालते हैं तो जो है वाद विवाद बढ़ जाता है और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पैसा उनसे तभी आप ले सकते हैं जब आपके पास कोई लिखित प्रूफ हो, उनकी साइन हो, तो अनेक प्रकार के विकल्प हैं, उस तरीके से आप ले सकते हैं, नहीं तो पैसा आपका नहीं निकल पाएगा। इस पर आपको ध्यान रखना है। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, कुछ परसेंट उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में, वही आपका पैसा फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। साथियों, इस प्रकार से आपका जो है पैसा फंस सकता है और कौन से कस्टमर से आपका पैसा टाइम पे मिल सकता है, इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। रही बात साथियों, पैसा किस जगह दुकान बिजनेस रहने पर नहीं फंसने का चांस होता है, वह होता है जो बाजार होती है, बड़ी बाजार होती है, शहर होते हैं, वहाँ पर पैसा फंसने का चांस नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर उधारी देते ही नहीं हैं। उधार उनको ही देते हैं जो परमानेंट कस्टमर होते हैं, लंबे समय से जुड़े रहते हैं और जो है टाइम टू टाइम पैसा जो है आपका वापस कर देते हैं। पैसा आपका फंसता नहीं है। जो परिचय के होते ही नहीं है कस्टमर, उनको उधार देते भी नहीं दुकान वाले और देना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से शहरों में पैसा फंसने का कोई चांस ज़्यादा नहीं होता है। यह सब ग्रामीण क्षेत्रों में चांस होता है पैसा फंसने का, और इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं उधारी से बचने के लिए। रही बात साथियों, जैसे आपका पैसा कहीं फंस गया है, किसी के पास नहीं दे रहे हैं और पैसे वाले लोग हैं, तो उनसे पैसा निकालने के लिए थोड़ा सरल एक उपाय है। आप उनसे अकेले में बात करिए, उनके घर वालों के सामने जाकर मत बात करिए, अकेले में बात करिए, कोशिश करिए पैसा निकालने के लिए, प्यार की भाषा का प्रयोग कीजिए। नहीं मिलता है तो उसके बाद उनके घर पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। निकल आए तो अच्छी बात है। साथियों, इस प्रकार से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, उधारी से भी बच सकते हैं। इस प्रकार से अपने बिजनेस पर आप ध्यान रखिए, जिससे उधारी से आप बचें और आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो और चलता रहे, कभी बंद ना हो उधारी की वजह से। साथियों, हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो घंटी है उसको भी दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिए, जिससे मैं ऐसी कोई जानकारी लेके आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।